नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पे। हम एक नए सीरीज बिहार दरोगा और बिहार में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, खास करके वो एग्ज़ाम जो बिहार से रिलेटेड हैं और वो जीके जीएस पे आधारित होते हैं। तो उस एग्ज़ाम में संविधान संशोधन से रिलेटेड, ठीक है, हम ध्यान देंगे। संविधान संशोधन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, हम उन सभी क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। वन शॉट में वीडियो रहेगा, ठीक है। ये जो बिहार दरोगा हो गए, आगामी बिहार मद्य निषेध पुलिस 2025 में जो वैकेंसी अभी हाल ही में आई है, जिसका एग्जाम आगे कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद बिहार एसएससी की तरफ से जो इंटर लेवल पे वैकेंसी आई थी और सीजीएल बीएसएससी सीजीएल 4 जो आने वाली है, उस पे जितने भी संविधान संशोधन यानी कि पॉलिटी के चैप्टर से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन का डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संविधान संशोधन किया गया। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, जो कि प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना। अब इनके डिस्कशन के बारे में हम देख लेंगे। भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द तथा एक नए भाग 4 के को में अनुच्छेद 51 को के तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। ये तीन प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में जोड़े गए थे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया? तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा भाग 7 को हटाया गया, जो कि वो संपत्ति के अधिकार थे। अब भारतीय संविधान के भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा क्या कर दिया गया? हटा दिया गया था। इसमें केवल अनुच्छेद 238 का उल्लेख था। संविधान का भाग 7 जो कि राज्य के वर्गीकरण के पैरा बी के तहत उल्लिखित राज्यों से क्या था? संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और ये क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिहार एसआई में मेंस एग्जाम में 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। उसी के बाद डीआरडीए क्लर्क वाला में ये 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब जब यहाँ से हम क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, तो औकात है ये बिहार पुलिस और ये बिहार एसएससी बाहर कहीं से पूछ ले। दरोगा लेवल का हम क्वेश्चन देखेंगे, तो ये सब क्वेश्चन छूटने का कोई चांस नहीं बनता है। इसी क्वेश्चन में हम बीपीएससी के भी क्वेश्चन को देखेंगे। बस अंत तक आप बने रहेंगे। अब इनके डिस्कशन में थोड़ा सा देख लें। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया? 1978 में मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अब यह भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 को के तहत क्या है? तो कानूनी अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? तो 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये देखेंगे हम। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं बीएसएससी के द्वारा थर्ड ग्रेजुएट लेवल
जो निकाला गया था, प्री का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए थे 2022 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर हम इस लेवल के क्वेश्चन कर लेते हैं तो इंटर लेवल और मैट्रिक लेवल जो कि कार्यालय परिचारी की वैकेंसी आई थी, उनका जो एग्ज़ाम होने वाला है, उन सभी एग्ज़ाम में फिर यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा, ये हम मान के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में क्या था? तो वे 9वीं अनुसूची को क्या कर दिया गया? जोड़ा गया। हमारे संविधान में जो पहली संशोधन हुई थी वो 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। प्रथम संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची को क्या कर दिया गया? जोड़ा गया था। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में क्या है? तो भूमि विधेयक से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 42वां संशोधन के द्वारा ट्रिब्यूनल जोड़े गए थे। अच्छा, ट्रिब्यूनल क्या है ये भी देखेंगे। भारतीय संविधान में 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल जोड़े गए। ट्रिब्यूनल अर्ध न्यायिक निकाय होते हैं जिनकी स्थापना कानून के तहत उस कानून या प्रशासनिक कानून के अंतर्गत मामलों से उत्पन्न होने वाले विवाद पर निर्णय लेने के लिए आमतौर पर की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे। 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 से संबंधित हैं। तो क्या है इनसे संबंधित? ये आरक्षण से संबंधित है। अब ये क्वेश्चन बीपीएससी में जो एलडीसी की वैकेंसी आई थी उसके प्रीलिम्स में पूछे गए थे क्वेश्चन 2022 में। अब हम जब इस लेवल के क्वेश्चन को करेंगे तो कोई चांस ही नहीं बनता है कि ये बिहार पुलिस, मद्य निषेध, फायरमैन हो गए, इन सब एग्जाम में क्वेश्चन आउट पूछे जाएंगे। यहीं से क्वेश्चन कहीं ना कहीं कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करके यहीं से क्वेश्चन रिपीट होंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 आरक्षण से संबंधित है। इसका उद्देश्य राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को अपनी सूची बनाने का क्या होता है? अधिकार देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में क्या कर दिया गया? शामिल किया गया। ठीक है, अब इसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल किया गया। उसके बाद इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं 6 से 14 वर्ष के आयु के बीच जो होते हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या है? तो शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। तो संविधान का 105वां संशोधन किससे संबंधित है? तो यह राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग निर्धारण करने की शक्ति देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे बीपीएससी के मेंस में जो पूछा हुआ था, एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क 2022 में जो एग्जाम हुए थे उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इम्पोर्टेंस आप यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन की महत्वपूर्णता कितनी बनती है। ठीक है, तो हम देखेंगे संविधान का 105वां संशोधन क्या है। तो 10 अगस्त 2021 में अधिसूचित किया गया था। यह संशोधन क्या करता है? तो राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग निर्धारण करने की क्या देता है? शक्ति देता है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे। ये पुलिस अवर निरीक्षक 2022 में जो एग्जाम कंडक्ट करवाए गए थे उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। 101वें संविधान संशोधन
में किसका प्रावधान है? तो वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी का प्रावधान है 101वें संविधान संशोधन में। ठीक है। ठीक उसी तरह हम देखेंगे 102वें संविधान संशोधन में किसका प्रावधान है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है 102वां संविधान संशोधन। ठीक उसी तरह 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% आरक्षण की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट देखेंगे 104वें संविधान संशोधन क्या है? तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को क्या करता है? ये समाप्त करता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन शब्द नहीं जोड़े गए थे? ध्यान देंगे, नहीं जोड़े गए थे। तो जोड़े क्या क्या गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता और अखंडता जोड़े गए थे। गणराज्य नहीं जोड़े गए थे, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? तो ये किया गया 24वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया। नेक्स्ट देखेंगे किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान संशोधन किए गए, जिनमें से प्रमुख एक यह भी था कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल और उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। अर्थात यह क्या हो गया? तो एक तरह से ये सलाह हो गया जो कि राष्ट्रपति के लिए क्या होगा? बाध्यकारी होगा, यानी कि मानना ही पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट देखेंगे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए। ठीक, इनमें से कौन से नीचे गलत लिखित हैं? तो शिक्षा और वन ये राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाले गए। शिक्षा तो डाले गए थे, और पक्षियों का संरक्षण ये भी राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिए गए। वन और स्थानीय सरकार भी राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिए। लेकिन वन और जंगली जानवरों का संरक्षण ये नहीं डाले गए थे राज्य सूची से समवर्ती सूची में। अच्छा, इसका थोड़ा सा विवरण हम देख लें तो कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो सकते हैं। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए गए थे। इसमें क्या क्या था? तो शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, और एक न्याय प्रशासन। ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया? तो ये था 91वां 91 संविधान संशोधन 2003। इसके द्वारा क्या हुआ कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या जो है वो सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। उसके बाद राज्य में जो है मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या क्या होगी? विधानमंडल के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक,
आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। तो ये है 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है। अच्छा, पहले ये हम देख लें, ये लागू आखिर है कहाँ कहाँ। तो 73वां संविधान संशोधन जम्मू कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दिल्ली एवं संघ राज्य क्षेत्र मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र तथा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में लागू नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जितने भी राज्य में होंगे वो क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। तो केवल 2, 3 तथा 4 73वां संविधान संशोधन उस राज्य में लागू नहीं है, मतलब मेघालय में, जम्मू कश्मीर में, उसके बाद नागालैंड में 73वां संविधान संशोधन यानी कि पंचायती राज्य, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, ये भी हम ध्यान में रखेंगे। तो जम्मू कश्मीर, मेघालय और नागालैंड में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। ठीक है, ये नेक्स्ट देखेंगे। संविधान के सशस्त्र विद्रोह सॉरी संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो ये जोड़े गए थे 44वें संविधान संशोधन में। ठीक है, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा आपात उपबंधों के अंतर्गत 352 में संशोधन कर राष्ट्रीय आपात की घोषणा के आधार में से आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया है। ठीक, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, और इसके विवरण को हम देख लें थोड़ा। संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और यह 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण रूप से क्या हुआ, लागू हो गया। अब तक ये इम्पोर्टेंट है, एक पॉइंट बनते हैं कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुए हैं। तो मात्र और मात्र केवल एक बार अभी तक प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो 84वां संशोधन 2001 जो है, इस संशोधन अधिनियम द्वारा क्या होता है कि लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का क्या हुआ, प्रावधान किया गया है। और ये क्वेश्चन बिहार एसएससी फर्स्ट इंटर लेवल का जो एग्जाम कंडक्ट करवाए गए थे 2018 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। आप यहाँ पे डेट और ये शिफ्ट वाइज मेंशन देख सकते हैं। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। भारत में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम कब संसद का अधिनियम बना था। तो ये बना था 1992 ईस्वी में। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में कि भारत में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1992 में संसद अधिनियम बना था। 73वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग
9 जोड़ा गया, भाग 9, इसे पंचायत के नाम से उल्लिखित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 74 में संशोधन कर यह व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति किसी भी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल के पास क्या कर सकता है? लौटा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पहली बार संशोधित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था। ठीक है, और ये अभी तक भी मतलब फर्स्ट बार ही किया गया है प्रस्तावना में संशोधन। ये भी सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं इस क्वेश्चन के। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पहली बार केवल एक ही बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा क्या कर दिया गया? संशोधित किया गया है। और इस अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में संशोधित कर प्रथम पैरा में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द तथा छठे पैरा में अखंडता शब्द जोड़े गए। 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, नेक्स्ट की ओर देखेंगे। चौहत्तरवें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो नगर पालिकाएं से संबंधित है 74वें संविधान संशोधन। अब इसमें क्या है, तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लें। संविधान का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में भाग 9A में नगर पालिकाओं को क्या कर दिया गया? जोड़ा गया। इस संशोधन के अंतर्गत देश में नगर संस्थाओं जैसे नगर पालिका, नगर परिषद तथा नगर पंचायत के अधिकारों में क्या हुई? एक रूपता प्रदान की गई है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर देखेंगे। भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य 36वें संशोधन अधिनियम 1975 में हुआ। अर्थात सिक्किम जो है एक नए राज्य के रूप में भारत संघ में शामिल हुआ 36वें संविधान संशोधन 1975 में। ठीक है, प्रश्न का ये मतलब बन रहा है यहाँ पे। अब इसके बारे में थोड़ा देखें। सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक क्या है? तो पर्वतीय राज्य है। इसका गठन 1975 में 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया। इस अधिनियम द्वारा प्रथम अनुसूची में संशोधन कर सिक्किम को भारत के 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया। यह भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला क्या है? तो राज्य है। एक ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट की ओर देखें। और ये इस सेशन का आखिरी प्रश्न है। शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया 42वें संशोधन के द्वारा। अब इसके बारे में भी थोड़ा देखें। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में क्या कर दिया गया? शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुके हैं। अगर आप सिंसियर रूप से यहाँ पे मौजूद हैं तो ये 5 विषय क्या क्या थे? शिक्षा थे, वन नापतौल और वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण और एक न्याय प्रशासन था। ठीक है, तो ठीक है, ये सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।